लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। ऐसे में एक बार फिर डेरा सच्चा सौदा सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। टोहाना के रतिया रोड पर डेरा सच्चा सौदा के स्थापना दिवस पर समर्थकों द्वारा समागम का आयोजन किया गया। इस समागम में डेरा समर्थकों को एक बार फिर एकजुट करने का प्रयास होता दिखाई दिया। समागम में लगे नारों और भाषणों से ये प्रतीत होता है कि अभी भी समर्थकों का बाबा के प्रति विश्वास अटूट बना हुआ है। इस समागम में जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह के साथ लोकसभा प्रत्याशी निर्मल सिंह और बहुजन समाज पार्टी से सिरसा लोकसभा प्रभारी डॉक्टर मीरा नंदा और प्रत्याशी जनक अटवाल भी समर्थन के लिए पहुंचे थे। देखिए, मैं तो मेरे गुरु के घर में आया हूँ। ये मान के चलें कि मैं डेरा सच्चा सौदा से दीक्षित हूँ, पिताजी से उनके चरणों में रहा हुआ हूँ और उस नाते भी आया हूँ। और यहाँ मैंने खुल्लम खुल्ला एक बात कही थी कि मुझे निशान सिंह प्रेमी भी कहा। से खुली बात कहता हूँ, प्रेस मुझे कहती भी है भी आप कई बार बेबाकी से जब बोलते हो तो पार्टी नीतियों से ऊपर उठ के भी बोलते हो। वो आज भी मैं कहूँगा कि मैंने जैसे कहा कि मैं मेरे प्रत्याशी हैं, मेरे साथी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं प्रदेश का प्रेसिडेंट होने के नाते जहां आज नमन करने आया हूं मेरे गुरु को, मेरी संगत को, मेरे भाईचारे को, वहीं मेरे अंदर जो एक लालच और लोभ है कि राजनीतिक तौर पे संगत के अंदर भगवान बसता है, रब बसता है, पिताजी बसते हैं। मैं इनसे प्रार्थना भी करने आया हूँ। मैं क्यों कहूँ कि मैं सिर्फ दर्शन करने आया हूँ? मैं बिल्कुल ऐसी बात नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि मेरे कैंडिडेट साहब निर्मल सिंह मलड़ी, मैं और मेरे दोस्त सभी लोग गुरु के दरबार में आए। और गुरु के दरबार में आकर के जोड़ी फैलाना ये तो हमारा कर्तव्य है। तो गुरु जी कहते हैं कि आप जोड़ी फैलाओ और अपना मांगो, और सच्ची नीयत से जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, ये हमें धर्म सिखाता है। इसलिए यहाँ मांगने भी आई। सरकार अगर इस संगत की कृपा से बढ़ती है तो हम संगत के प्रति, डेरे के प्रति कानून को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए जो चीजें डेरे की वेलफेयर के लिए कोई सरकार कर सकती है वो ज्यादा से ज्यादा करने का। लेकिन मैंने जब ये बात कह दी कि हमारी सरकार अगर संगत की कृपा से बनेगी तो हम डेरे के ऊपर जो नजायज को चीज कानून के मुताबिक नजर आएगी, ये नजायज हुआ है, उसको ठीक करने का काम करेंगे, केस वापस लेने का काम करेंगे। और जिन लोगों के खिलाफ गोलियां चलाई गई, हत्थे लोगों के खिलाफ, उन चलाने वालों को भी लाइन में खड़ा करने का काम करेंगे। श्रद्धालु की नीयत कैसी है जो मांगने जाता है, ये उस पर डिपेंड करता है। वो तो भगवान ने देखना है कि भगवान किसको, किसकी जोड़ी भरता है, किसकी नहीं भरता। भगवान से रूठा थोड़ी करते हैं। मैं मानता हूँ जो बड़े चेहरे है, एक तरफ प्रदेशाध्यक्ष है और दूसरी तरफ बीजेपी का फेथफुल बड़ा चेहरा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से आम जन से और आपसे यही पूछूंगा कि हाथी कितना बड़ा होता है, हाथी कितना बड़ा होता है और चींटी कितनी चीज़ होती है। और जब हाथी के वो पेश आती है ना तो हाथी की चीखें निकल जाती है। तो यही ऐसा होगा। और मैं आपके माध्यम से ये बता दूं कि एक बहुत बड़ा करिश्मा होने जा रहा है। जो पार्टियां अपने घमंड में देश को बांटने का काम कर रही है, जात मजहब धर्म पर, गौ गोबर के नाम पर राजनीति कर रही है, लोग इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि जब चुनाव का परिणाम आएगा तो एक हैरानी जनक आएगा। आम आदमी के जो पक्ष में, आम आदमी के हित में जो चुनाव का रुझान रहेगा। ये एक ऐसा संतों का डेरा है जहाँ लोग मन से, तन से और धन से समर्पण करते हैं। यहाँ हम सिर्फ मत्था टेकने के लिए आए क्योंकि स्थापना दिवस था डेरे का। डेरे पे सिर्फ स्थापना दिवस पे हम जितने संत महापुरुष हैं उनको नमन करते हैं। और बहन जी का मैं धन्यवादी हूँ। मैं यहाँ आया हुआ था, इन्होंने तुरंत बोल दिया कि नहीं आप पहले यहाँ आओ क्योंकि डेरे में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और आपको यहाँ आना चाहिए। तो अच्छा लोगों से प्यार है, इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियाँ जो है वो डेरे की तरफ आस लगाती हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि धर्म और राजनीति तो अलग चीज़ है। आप राजनीति में किसी को भी वोट दें, वो आपका एक अपना अधिकार क्षेत्र है। धर्म को राजनीति से अलग ही रखना चाहिए। लोग राजनीतिक मायना नहीं है, ये सिर्फ नतमस्तक होने के लिए आए हैं। हम उन डेरा प्रेमियों को जिन्होंने आज, जब उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, जब कोई बाप चला जाता है तो बेटे की जिम्मेदारी बनती है परिवार संभालने की, वो आज इस डेरे ने स्थापना दिवस को मना के एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास करवाया कि देखिए हमने वो जिम्मेदारी कितनी बखूबी निभाई।
हालांकि डेरा प्रबंधकों का अभी भी ये कहना है कि ये समागम धार्मिक था, ना कि राजनीतिक। लेकिन राजनीतिक चेहरों की उपस्थिति देखकर इसका राजनीतिक होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना ये होगा क्या इन आम चुनावों में भी डेरा अपनी भूमिका निभाएगा, अगर निभाएगा भी तो कितनी। महाकाल भी जोर लगा ले, ये जिंदा राम का कारवा ऐसे ही चलता रहेगा, कोई से रोक नहीं पाएगा। बस हम सेवादारों की ये ड्यूटी लगी है। जब बाप कोई काम के लिए जाता है तो बच्चों की ड्यूटियां लगा के जाता है, जिसका जो काम होता है सौंप के जाता है। आज हमारी ड्यूटी जो लगी है, जो भी हम जिम्मेवार हैं, ब्लॉकों के हैं, बहने हैं, भाई हैं, सभी हैं, बंगीदास जो भी हैं, जितने विंग हैं, समितियां हैं, ये सात संगत सतगुरु की अमानत है। इस अमानत को इसी तरह से संभाल के रखना है, इसी तरह से संगठन को मजबूत करना है। मानवता भलाई के 134 जो कार्य हमें सौंपे हैं, सतगुरु ने दिए हैं, और भी हो सकता है 29 अप्रैल को और भी मानवता का और कोई काम आ जाए, उसको भी साथ लेके हमने ये पूरे करने हैं। हमारा ये मिशन है और सतगुरु का आदेश है। हाँ जी, करोगे सारे मिशन पूरे? इसी तरह एकता के साथ आगे बढ़ोगे, कोई भी काम करेंगे आगे करोगे, जोर से ये आपका प्रेम लिखा था। उसके मुर्शिद का घर समुंदर में था, उसने मुर्शिद के पास जाना था, दर्शन करने थे, और रास्ते में क्या रुकावटें थी? सप्पा बाढ़ समुंदर घर, सांप फण उठाए ऐसे खड़े हो, और गुरु के पास जाना जरूरी हो। आज भी वो शहरियत वाले फण ऐसे ही चमका रहे हैं। सप्पा बाढ़ समुंदर घर, शेरा पे बुक्कड़, और रास्ते में बियाबान जंगल हो, शेर दहाड़ते हो, चमू हो वे पैरू, और आगे गुरु को मिलने के लिए जमदूतों का पहरा हो, जो आज का लगा हुआ है, आपको सिक्योरिटी के रूप में पता ही है। सप्पा मार समुंदर घर, शेरा पाई बुकड़, चमू हो वे पैरू, ये प्रेमी नहीं रुकड़, आशिक नहीं रुकड़, ये नहीं रुकते, ये सप्पा के फणों को भी तड़ के चले जाते हैं। मैं उसी श्रेणी का व्यक्ति हूँ, वो राजनीतिक हैं, हम भी राजनीतिक। मैं ये तो नहीं कहूँगा डेरे का काम है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये दुर्भाग्य जरूर है हमारा कि गुरु जी को जो प्रताड़ना, जितनी भी ये सारा एक प्रयास किया गया। हालांकि गुरुओं का, पैगंबरों का कोई सरकारें कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सरकार बहुत छोटी चीज़ है, पैगंबर तो सरकार बनाने वाले हैं। इसलिए मैं मान के चलूँगा कि उनका शायद अब वो मतलब सक्षम ना हो ये मांगने के लिए, क्योंकि कभी ऐसा समय था कि आज अगर खट्टर साहब जिस पद पे बैठे हैं, जितना उनको मान और सम्मान दिया गया, वो गुरु जी की कृपा के बिना नहीं हो सकता। राजनीतिक साजिश होती है, उसके तहत ये सारी बातें हुई हैं, दुखद हैं, लेकिन शायद भगवान ने उनकी वहाँ भी कोई ड्यूटी लगाई हो। अब कई बार पढ़ते हैं कि जेल के अंदर बहुत बड़ा एक सुधार, एक वाइल्ड लाइफ के मामले में, पौधारोपण के मामले में हुआ है, तो और भी पता नहीं वहाँ के कितने जीव ऐसे होंगे जिनको वो राम नाम से जोड़ने का काम करें। तो आज यहाँ आए हमारे प्रत्याशी निर्मल सिंह जी मलड़ी साथ हैं, सिरसा लोकसभा से प्रत्याशी हैं। तो ये मिशन, जहाँ गुरु घर का मिशन चलता है, वहीं साथ की साथ राजनीति, ये सारी चीज़ें चलती हैं। जहाँ गुरु दरबार में आए हैं और खुशी हुई है कि पहले से भी कई गुना ज़्यादा संगत यहाँ आई है, और संगत का विश्वास टूटा नहीं, संगत का विश्वास रोष पूर्वक और बढ़ा था। कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिस तरीके से हम लेकर के आए हैं यहाँ पिताजी को, गुरु जी को, ये हम ही जानते हैं, ये कम है क्या? तो ये हम तो उसको साजिश मानते हैं। सरकार ने इस प्रदेश को 3 बार जलाने का काम किया। जो साध संगत जितनी भी थी वो अमन चैन से जहाँ जाकर के अपना राम 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 नाम ले रही थी, रब रब कर रही थी, उसके ऊपर लाठीचार्ज किया। बहुत सारे ऐसे जो है ना, ये मान के चलो कि शहीदियाँ भी संगत के लोगों की, भक्तों की हुई, वो दुर्भाग्यपूर्ण है।